नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ आप सबके साथ एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है इन्वेस्टर्स के बीच में, जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए होता है टाइम टू टाइम में, और साथ ही साथ वो स्टॉक की ग्रोथ का फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में पूरा कंप्लीट कवर करने वाला हूँ कि डिविडेंड स्टॉक्स किसे कहते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है और साथ ही साथ नुकसान क्या है। किसी भी चीज में दोनों साइड होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो हम वो सब चीज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स आखिर होता क्या है। दोस्तों, कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक जो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड देता है। डिविडेंड मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट करती है, तो कंपनी सोचती है कि 100 रुपये के प्रॉफिट में से 50 रुपये जो मेरे पास आएंगे, उस 50 रुपये को मैं अब शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यानी मान लीजिए उस कंपनी के 2 शेयर होल्डर है, तो बोलेगा 50 रुपये जो है उसको मैं 25-25 रुपये करके 2 लोगों को बांट दूंगा। तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। यानी डिविडेंड कुछ भी नहीं है, आपने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा भी उस कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के आप भी हकदार है। तो अगर उस प्रॉफिट को कंपनी देना चाहती है तो वो देती है डिविडेंड के रूप में, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। अब जो डिविडेंड है वो कंपनी चाहे तो आपको 2 तरीके से दे सकती है। या तो वो क्वार्टरली दे सकती है, यानी हर 3 महीने में जब वो रिजल्ट निकालती है उस टाइम पे दे सकती है, या एनुअली यानी साल के एंड में वो आपको प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है और आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा उसमें तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमको कुछ फ्री कैश फ्लो भी मिल रहा है। यानी हमारे लिए, हमारे अगर हम एज ए इन्वेस्टर सोचे तो हमारे पास टाइम टू टाइम कुछ पैसे आ रहे हैं जिसको हम अपने काम में या फिर हम उसको दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा खासा इनकम का सोर्स हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट स्टॉक्स होते क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे बड़ा जो मेन फ़ायदा है वो तो ये है कि आपको एक रिलायबल सोर्स मिल जाता है रेगुलर इनकम का। हम देखेंगे कंपनी भी कैसे होती है। डिविडेंड अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कौन सी कंपनियां होती है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ कंपनियां जो रेगुलर डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी जो डिविडेंड देती ही नहीं है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो स्पेशल डिविडेंड देती है, यानी कुछ स्पेशल सिचुएशन आने के बाद। तो पहला सबसे बड़ा जो फायदा हमको मिलता है वो है कि हमें रेगुलर इनकम मिल सकता है डिविडेंड स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके, जो कि टाइम टू टाइम वो कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। दूसरा फायदा दोस्तों हमें ये हो सकता है कि क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती रहती है कंटिन्यूअसली, स्टॉक जो है ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो जब भी स्टॉक्स डाउन आएगा तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उसका डिविडेंड बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे ही बहुत लोग खरीदने आएंगे वो काफ़ी अगेन अपने जो नॉर्मल जिस प्राइस बैंड में रहता है उससे पहुंच जाएगा। यानी जो स्टॉक हमको रेगुलर डिविडेंड दे रही है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, एक स्टेबल रेंज में रहेगा। तो ये स्टॉक्स उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी को सहन नहीं कर सकते, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, या जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनको ज़्यादा अभी उनके पास, जिन्होंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया है और अब उनको सिर्फ एक रेगुलर इनकम चाहिए, और साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन हल्का फुल्का भी होता रहे तो उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, हमने अभी तक फायदा तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि इसका नुकसान भी क्या है। तो सबसे पहला, ये चलो नुकसान नहीं है तो नॉर्मल है, स्टॉक मार्केट में ऐसा काम होता ही है, तो फिर भी बता देना जरूरी है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देना उनके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो, जो कंपनी पिछले 5 साल से डिविडेंड दे रही है, अगर उस कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए वो कंपनी लॉस करती है या उसके मन में जो भी आए, तो उस डिविडेंड को रोक सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। डिविडेंड देना जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर है। कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड देगी, और कंपनी ना चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसे डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, और एक दिन अचानक कंपनी बोलती है कि आज से हम डिविडेंड नहीं देंगे क्योंकि हमें ग्रोथ में फोकस करना है या सारा पैसा इन्वेस्ट करना है या जो भी करना है। लेकिन उससे कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उससे आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ डिविडेंड के लिए। तो पहला नुकसान तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमें स्टेबल इनकम के लिए कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम भी देखते रहना पड़ेगा कि वो हमको रेगुलर डिविडेंड दे रही है कि नहीं। तो जो कंपनी पिछले 4-5 साल से डिविडेंड दे रही है, तो 90% चांसेस है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि जो कंपनी कई सालों से डिविडेंड दे रही है वो अचानक से डिविडेंड देना बंद कर दे। लेकिन ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि ये एक रिस्क है। दूसरा एक और जो छोटा सा रिस्क है वो है आपका इन्फ्लेशन का रिस्क। मान लीजिए जैसे अभी का टाइम चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो जब ऐसा टाइम पे आता है तो जो डिविडेंड जो होता है, हमको जो यील्ड मिलता है उसका वैल्यू काफ़ी कम पड़ सकता है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रिसेशन आता है, तो कंपनी के प्रॉफिट पे भी असर पड़ सकता है, और अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो डिविडेंड पे 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 2 ही बड़े बड़े मेन नुकसान है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी हम कुछ
ऐसे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं किस कंपनी में बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उसके ओवरऑल अगर देखें तो डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो नॉर्मल जो खतरा रहता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, कंपनी डूब सकती है कि नहीं, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, ये बेसिक चीज़ों का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि किसी कंपनी का हम देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है और वहाँ जाके हमने आग बंद करके पैसा लगा दिया, ये सब कुछ हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कंपनी अगर अच्छा है तो ही हमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा हमेशा होना चाहिए कंपनी अच्छी है कि नहीं, फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है कि नहीं। उसके बाद अगर हमको मिलता है कि डिविडेंड बहुत ही हाई है, तब बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए हमें कोई ऐसी कंपनी मिल गई जो स्मॉल कैप है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी है और रेगुलरली डिविडेंड भी दे रही है, तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसको मैं बोलता हूँ सोने पे सुहागा कॉम्बिनेशन। ये फ्यूचर में हमको मल्टीपैगर रिटर्न तो देगी, साथ में साथ हमें रेगुलर डिविडेंड भी देते रहेगा। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी आपका डिविडेंड भी इंक्रीज होते जाएगा। तो ऐसा स्टॉक, और ऐसा एक स्टॉक भी है जो जिसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने उसमें इन्वेस्ट भी किया है, तो उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट 2-4 एग्जाम्पल्स जिसको मैं खुद ट्रैक करता हूँ और जिसमें मैं टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहता हूँ। तो इसमें इन्वेस्ट करने का क्या स्ट्रेटेजी है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है और ये जितने भी कंपनी है ये सारे कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी अच्छा खासा है। तो देखते हैं, पहला कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, दूसरा है NMDC, तीसरा है IOC, गेल, कोल इंडिया, HCL टेक, नेम इंडिया, इन्फोसिस, वेदांता लिमिटेड, REC LTD। तो मैं इनमें से सिर्फ 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है, जिनमें से पहला स्टॉक हम देख लेते हैं IOC। दोस्तों इसका अगर हम नंबर देखना चाहें तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 4 है, प्राइस टू बुक हमको 0.81 पे मिल रहा है, यानी प्राइस टू बुक से भी नीचे हमको वैल्यू पे मिल रहा है, बुक वैल्यू से नीचे पे मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि 10.54% है, तो काफ़ी हाई डिविडेंड यील्ड है। अब ऐसे स्टॉक्स में हमें कब कब इन्वेस्ट करना है और डिविडेंड का फायदा कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले इसका चार्ट खोल लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है IOC का चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और ये जो येलो लाइन है ये आपको दिखा रहा है 200 DMA। दोस्तों 200 DMA सिंपली क्या होता है, ये क्या होता है आपका 200 दिन का एवरेज का प्राइस करके रखता है। यानी मान लीजिए अगर आपका लास्ट 200 डेज का जितना भी आपका जो अलग अलग प्राइस होगा, हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो उन सबको हम प्लस करके 200 से डिवाइड कर देते हैं। यानी वो हमें क्या दिखाता है कि लास्ट 200 दिनों का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन था उसको अगर हम एवरेज निकालें तो कितना आता है। तो ये जो 200 DMA का जो लाइन है, ये जो येलो लाइन दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर 200 DMA के नीचे आती है तो बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाती है, और अगर उसके ऊपर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने जब यहाँ पे 200 DMA को क्रॉस किया तो उसके बाद से काफ़ी स्टॉक ने हमको डाउन टर्न दिखाया। उसका बाद अगर हम देखें अभी तो ये 200 DMA के आसपास ही कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी अगर देखें तो इसमें हमको बाद में काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि 200 DMA के आसपास ही वो बहुत दिनों से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर मैं देखूँ तो पिछले 1 साल से लगभग 2 साल ही हो गया, 21 से 2023 तक ये उसी रेंज में घूम रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंट स्टॉक्स का एक और कमजोरी जो बात कर रहा था वहाँ पे समझ में आता है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ओपन करके रखा है ये पिछले 5 साल का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 से 2023 चल रहा है। तो पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा इसने आपका पैसे को डुबाया है। यानी इसका जो हाई था 120 का था और अभी चल रहा है 77 पे। तो बहुत लोग यहीं पे यही गलती कर देते हैं कि डिविडेंड हाई है बोल के वो लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, जो कि तरीका हमें बैकफायर कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमें 10% का डिविडेंड मिल भी रहा है और यहाँ से अगर हमारा कैपिटल कम होते जाए, मान लीजिए अपने 1000 लगाया था वो घट के 900 हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलना चाहिए। हमारा पहला प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल है वो हमारा अच्छा खासा अप्रिशिएट कर जाए। तो इसमें हमको क्या टेक्निक यूज़ करना है, सिंपली दोस्तों आपको देखना है कि कब कब डिविडेंड देती है। हमको उसके 1-2 महीने पहले ही इसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाना है, ताकि हमको कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिले और डिविडेंड भी मिल जाए। ये स्टॉक अगर आपको 200 DMA के नीचे काफ़ी जाता हुआ दिख रहा है, हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि डाउन ट्रेंड में था, तो वैसे टाइम पे हमें बाय नहीं करना, हमें छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन जब डिविडेंड अनाउंस करता है उस टाइम पे हम ले सकते हैं। तो उस बेसिस पे दोस्तों अगर हम अभी देखें कि अभी इसको हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अभी भी काफ़ी अच्छा खासा बाय करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो क्लोजिंग है ये 200 DMA के ऊपर दिया हुआ है और उसके ऊपर ही कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है ये। तो यहाँ से अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो हमको अगेन हमको आराम से 14 से 15% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। और अभी क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आने वाला है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिविडेंड भी अनाउंस कर दे। डिविडेंड जब अनाउंस करता है उस टाइम पे खरीदना नहीं होता, हमें ऑलरेडी उसको 1 हफ्ते पहले या 15-20 दिन पहले खरीद के रखना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली देखते हैं जैसे ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं और तब तक ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका होता है और उस टाइम पे डिविडेंड यील्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो हमें हमेशा डिविडेंड मिलने के 1 हफ्ते 15 दिन पहले ही करना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम 2 से 3 महीने के लिए आराम से IOC में अभी
एक पोजीशन छोटा सा बना सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि इसने अच्छा सा खासा क्लोजिंग हमको 200 DMA के ऊपर भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा स्टॉक, जो कि है कोल इंडिया। आप देख सकते हैं इसका भी डिविडेंड यील्ड लगभग 7% के आसपास है, काफ़ी तगड़ा डिविडेंड यील्ड इसका भी है। तो एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। ये अगेन हम यहाँ पे देखें तो ये 200 DMA के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है, और देखें तो कहीं ना कहीं इसने 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छा खासा हमें मौका दे रहा है बाय करने का। अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमें जो कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा वो लगभग हमको 6 to 7% का मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो इस गैप को फिलअप करने अगर आता है तो हमें आराम से 10% का अप मूव मिल सकता है, और साथ ही साथ Q4 के रिजल्ट में अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट हो सकता है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक कोल इंडिया। अब फाइनल स्टॉक देख लेते हैं, जो कि है वेदांता लिमिटेड। अब दोस्तों वेदांता लिमिटेड का जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप देख सकते हैं 16% का डिविडेंड दे रही है, यानी अगर FD से आपको डबल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन वेदांता लिमिटेड में दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इसमें डिविडेंड अनाउंस हो जाए और उस टाइम पे अगर हमको काफ़ी फेवरेबल लग रहा है तभी हमें बाय करना चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टॉक ने हमें गैप डाउन ओपनिंग दिया था यहाँ पे 6 अप्रैल को, और अभी ये वहीं पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक बेस बनता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है, और RSI हमें काफ़ी अच्छा खासा अप मूव दिखा रहा है। तो ये क्लियरली हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, जहाँ पे ये हमको एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है और RSI हमको ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा रहा है। तो ऐसे जगह पे हम आराम से इसको बाय कर सकते हैं। अगेन अगर हम इसको बाय करते हैं तो अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है यहाँ से, तो जो हमें रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा खासा 23% का मिल जाएगा। और Q4 में अगर रिजल्ट डिविडेंड अनाउंस होता है तो डिविडेंड का बेनिफिट भी हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं इन स्टॉक से फोकस रखता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करता इन सारे स्टॉक्स में, लेकिन जब जब मुझे ये सस्ते वैल्यूएशन से मिलते हैं तो मैं एक स्विंग ट्रेड इसमें लेने का कोशिश हर बार करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आप मुझे बताइए कि आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको इसमें नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।